पूर्व जन्म में शांतनु को महाभीष के नाम से जाना जाता है। एक पवित्र राज ऋषि के रूप में महाभीष का देवताओं में अत्यधिक सम्मान होता है और वे नियमित रूप से ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित रहते हैं। एक दिन जब दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी, तभी कन्या गंगा नदी उसी राह से होकर निकलती है। तब सभी अन्य देवगण सम्मान से अपना सिर झुका लेते हैं, किंतु महाभीष मोहित होकर उस कन्या की ओर देखने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वो क्रोध में आकर शांतनु को श्राप देते हैं और कहते हैं कि इस पाप के लिए तुम्हें एक बार फिर मनुष्यों की भूमि में जन्म लेना होगा। महाभीष इस श्राप को बहुत ही आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि उन्हें इस श्राप से कब मुक्ति मिलेगी। इस पर ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि ऐसा तब होगा जब कभी वो अर्थात महाभीष अति क्रोधित होंगे। इसी बीच एक और श्राप है जो पहाड़ के एक अन्य भाग में दिया जाता है। ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की चोरी हो जाती है और वो क्रोधित होकर इस अपराध को करने वालों को मनुष्य लोक पर जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। वशिष्ठ ऋषि का ये श्राप 8 वसु अर्थात मौलिक देवताओं को दिया जाता है। हालांकि इनमें से मुख्य अपराधी केवल एक है, प्रभात के देवता प्रभास। अन्य 7 वसुओं का नाम वैसे ही त्रुटिपूर्वक लिखा जाता है। जब वशिष्ठ ऋषि को इस त्रुटि का पता चलता है तो वो बाकी के 7 वसुओं का दंड कम कर देते हैं और कहते हैं, आप सभी पृथ्वी पर जन्म तो लेंगे, लेकिन आप पर दया की जाती है और आपका जीवन छोटा अर्थात मात्र कुछ घंटों का ही होगा, किंतु प्रभास को एक लंबा जीवन जीना होगा जो 100 वर्षों तक चलेगा। वशिष्ठ ऋषि को प्रभास द्वारा किए गए इस अपराध के कारण का भी पता चलता है। प्रभास ने मात्र अपनी पत्नी को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक शरारत के रूप में वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को चुरा लिया था। तब वशिष्ठ अपने श्राप में ये भी जोड़ते हैं कि पृथ्वी पर अपने लंबे जीवन काल में प्रभास को किसी स्त्री के साथ का आनंद कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी कारण प्रभास न केवल एक मनुष्य का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, बल्कि उन्हें अपना ये जीवन एक ब्रह्मचारी के रूप में जीना होगा। इसके बाद सभी श्रापित वसु वशिष्ठ ऋषि से मार्गदर्शन के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि इस श्राप की प्रक्रिया के संबंध में उन्हें आगे क्या करना है। तब ऋषि उन्हें गंगा के पास जाने के लिए कहते हैं। उधर दूसरी ओर स्वयं गंगा भी महाभीष पर मन ही मन मुग्ध हो जाती है और उनका साथ पाने के लिए उत्सुक हो उठती है। जब वो इस पर विचार कर ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, तभी 7 वसु उसके पास आते हैं और गंगा को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताते हैं। तब गंगा पूछती है कि आप सबका पिता कौन बनने वाला है। इस पर वसु उत्तर देते हैं कि हमें बताया गया है कि राजा प्रतीप के यहाँ शांतनु नामक एक पुत्र पैदा होगा जो स्वयं हमारे इसी लोक के महाभीष हैं और वो भी एक श्राप को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो किस पाप के लिए ऐसा कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। हमें लगता है कि यदि आप हमारी माँ बनना स्वीकार करेंगी तो वो हमारे मानव रूप के लिए एक उपयुक्त पिता साबित होंगे। महाभीष का नाम सुनकर गंगा उनसे पृथ्वी पर फिर से मिलने के विचार से ही उत्साहित हो जाती है। वो सोचती है कि ये अवश्य ही उसके भाग्य में ही लिखा है, वरना ये सुअवसर किस प्रकार स्वयं मेरे पास आ गया। इस प्रकार गंगा तुरंत ही पृथ्वी पर वसुओं को अपने गर्भ में धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। गंगा की सहमति प्राप्त करने के बाद वसु उसे बताते हैं कि ऐसा करने के लिए गंगा को ऋषि वशिष्ठ की कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। वे कहते हैं, कृपया आप ये याद रखें कि आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप हमारे जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही हम में से पहले 7 को अपने शरीर में ही डुबोकर मार डालेंगी ताकि हमें कोई कष्ट न हो। साथ ही हम में से 8वें देवता को आप नहीं मारेंगी और उस शिशु को शांतनु के पुत्र के रूप में पाला जाएगा। शांतनु भविष्य में हस्तिनापुर राज्य का राजा बनेंगे। ये ऋषि वशिष्ठ के श्राप के अनुरूप है। इस प्रकार यहाँ गंगा को कुछ सीमा तक एक प्रकार का समझौता भी करना पड़ता है, जिसके अनुसार उसे एक ओर उस व्यक्ति की संतान उत्पन्न करने का अवसर मिल रहा है जिससे वो प्रेम करती है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने 7 नवजात शिशुओं को मारने की शर्तों को भी पूरा करना होगा। स्वर्गलोक में इस प्रकार 2 श्रापों के दिए जाने और इनके स्वीकार किए जाने की घटनाओं के बाद पृथ्वी लोक में भी कुछ घटनाएं घटती है। पहाड़ों में गंगा के उद्गम स्थान पर प्रतीप नाम का एक राजा
पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रहा है। गंगा उनसे मिलने जाती है और उन्हें ही महाभीष समझकर स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में प्रस्तुत कर देती है। प्रतीप एक विद्वान और गुणी राजा है। वो गंगा के प्रस्ताव को अति विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं, हे सुंदरी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और आप अनजाने में ही मेरी दाहिनी जंघा पर बैठ गई हैं, जो पुत्री और बहुओं के लिए आरक्षित है। इसलिए जब भी मुझे मेरी तपस्या का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आपको अपने पुत्र की पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। इन शब्दों से गंगा समझ जाती है कि उससे गलती हो गई है। उसे पता लग जाता है कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रही है वह उसके होने वाले पति का पिता प्रदीप है। वो कहती है, हे राजन, आप अपने पुत्र को निर्देश दीजिए कि वह अपने जीवन में मेरे आने की प्रतीक्षा करें। मैं उनकी पहली पत्नी बनूंगी। उसे आप ये भी बताएं कि उसे किसी भी समय मेरे कृत्यों के औचित्य पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। बस यही मेरी एक शर्त है जिस पर मैं उससे विवाह करूंगी। इस बात पर प्रतीप सहमत हो जाता है। समय आने पर प्रतीप का पुत्र शांतनु नदी के तट पर गंगा से मिलता है। शांतनु गंगा को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखता है और गंगा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। समय आने पर गंगा शांतनु के 7 पुत्रों को जन्म देती है और प्रत्येक शिशु को उसके जन्म के कुछ ही घंटों के बाद अपने ही जल में डुबोकर मार डालती है, ताकि पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार वसुओं के वापस स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। गंगा अपने इस कार्य को गुप्त रखने का कोई प्रयास नहीं करती, जिस कारण शांतनु सदा ही एक उलझन और क्रोध से भरी स्थिति में रहता है। लेकिन चूंकि प्रदीप ने किसी भी परिस्थिति में गंगा से प्रश्न न करने के लिए कहा था, इसलिए वो अपने क्रोध को किसी प्रकार पी जाता है। अपनी 8वीं गर्भावस्था के अंत में गंगा प्रभास के अवतार को जन्म देती है, जिसका नाम देवव्रत रखा जाता है। हालांकि गंगा का इस बार शिशु को मारने का कोई इरादा नहीं है, किंतु शांतनु, जिसके श्राप के बंधन का अब अंत आ चुका होता है, गंगा को चेतावनी देते हुए कहता है कि वो इस बार उसे अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। इस पर शांतनु और गंगा के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है, जिसके अंत में गंगा अपने शिष्य को गोद में लेकर शांतनु को छोड़कर चली जाती है। गंगा के प्रस्थान करते ही महाभीष की आत्मा, जो अब तक शांतनु के शरीर को नियंत्रित कर रही थी, वो भी स्वर्ग को चली जाती है, क्योंकि शांतनु का क्रोध ही उसकी समय सीमा होती है। यहां तक आते आते गंगा की अपने प्रेम की खोज पूरी हो चुकी होती है। वो वसुओं को जन्म देकर आवश्यकता अनुसार उनका वध भी कर चुकी होती है। वो अपने प्रेमी महाभीष के साथ कुछ सुखद समय भी बिता लेती है, जैसा कि वो चाहती ही थी। उधर महाभीष भी एक नश्वर मानव शरीर के रूप में जन्म लेकर अपना श्राप पूरा कर चुकते हैं। साथ ही वसुओं को भी वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। अब केवल 8वें वसु प्रभास के लिए अपने श्राप का अगला भाग पूरा करना बाकी रह जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभास अर्थात देवव्रत का यही श्राप उन्हें भविष्य में घटने वाली महाभारत की घटनाओं की निगरानी का दायित्व सौंपता है। गंगा और देवव्रत के चले जाने के लगभग 16 वर्षों के बाद एक दिन जब राजा शांतनु नदी के किनारे शिकार पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी उथली सी हो गई है। इस पर उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि गंगा एक 12 मास बहने वाली नदी है। गंगा के उथली हो जाने का रहस्य जानने के लिए शांतनु नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाता है, जहां उसकी भेंट एक युवा योद्धा से होती है, जिसके शरीर पर दिव्य चिन्ह है और जो धनुष बाण से लैस भी है। यह युवक नदी के प्रवाह को रोकने के लिए अपने तीरों से एक पुल बना रहा होता है। शांतनु अपने पुत्र को पहचान नहीं पाता, किंतु देवव्रत अपने पिता को पहचान लेता है। देवव्रत शव को प्रकट करने के स्थान पर अपनी मायावी शक्ति के माध्यम से राजा की दृष्टि से ओझल हो जाता है। तब राजा शांतनु नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं, मुझे उस बालक को दिखाओ जो अभी अभी यहीं पर था। इसके बाद गंगा अपने पूरे वैभव में देवव्रत के साथ शांतनु के सम्मुख प्रकट होती है। वो कहती है, हे राजन, आपका पुत्र यहाँ है, जो देवताओं की दिव्य बुद्धि और विवेक से संपन्न है और जिन्हें स्वयं ऋषि वशिष्ठ ने सभी वेदों का अध्ययन कराकर
निपुण किया है। ये बालक शुक्राचार्य और बृहस्पति के ज्ञान विस्तार से भी पूर्ण संपन्न है। साथ ही हे राजन, जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने स्वयं आपके पुत्र को अस्त्र शस्त्र चलाने की कला कौशल और चातुर्य सिखाया है। गंगा आगे कहती है, हे राजन, जैसा कि आपने स्वयं देखा है, वो एक शक्तिशाली धनुर्धर है जो मेरी जैसी विशाल नदी के प्रवाह को केवल अपने बाणों के माध्यम से रोकने में सक्षम है। उसने राजा होने के विभिन्न नियमों को न कि सिर्फ पढ़ा है, वरन उनका गूढ़ अध्ययन भी किया है। ये बालक आपके गौरवशाली वंश के सभी शासकों में सबसे महान होगा। इसे आप अपने साथ ले जाइए और अपनी प्रजा के सामने उनके शासक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तब शांतनु अपनी पत्नी गंगा के शब्दों का पालन करते हैं और अपने सभी दरबारियों को एकत्रित कर देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार नियुक्त करते हैं। कुछ समय के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। शांतनु एक राजा के दायित्व से स्वयं को धीरे धीरे अलग करते जाते हैं। साथ ही देवव्रत अपने पिता के सतर्क निगरानी में अपने भविष्य की बड़ी भूमिका की ओर बढ़ता है। तभी एक दिन राजा शांतनु अपने एक अन्य शिकार अभियान पर यमुना तट की ओर जाते हैं, जहां वो एक मछुआरे राजा की बेटी सत्यवती से मिलते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। महाभारत का ये अंक अब हम यही समाप्त करते हैं। इस श्रृंखला के अगले अंक में हम जानेंगे कि किस प्रकार शांतनु की भेंट सत्यवती से होती है और शांतनु और सत्यवती के विवाह के लिए सत्यवती के पिता की ऐसी कौन सी शर्त थी जिसे राजा शांतनु पूरा नहीं कर सकते थे, तथा किस प्रकार राजकुमार देवव्रत अपने पिता शांतनु की सहायता कर सत्यवती के साथ उनका विवाह संपन्न कराते हैं।